हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु एक्स एंड वाई, जिसे हम साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसका जो एग्जाम नए तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी, खासकर ऐसे एस्पिरेंट्स जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके मन में काफी ज्यादा डाउट होता है कि कैसे मुझे एग्जाम देना होगा, मेरे सिस्टम पे क्या डिटेल्स आएंगी और मुझे क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अगर आपको भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन से डर लगता है, आपके मन में भी डाउट्स होते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंट होकर जाकर एग्जाम देंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एयरफोर्स की हर एक अपडेट पाने के लिए, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का। एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इंडिया का नंबर 1 डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, जिसका नाम है रक्षक। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से और उसका फायदा क्या है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे एयरफोर्स के लिए, तो वहां पर आपको एयरफोर्स के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में। वहां जाकर के आपको करना क्या है, सबसे पहले आप रजिस्टर करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इंस्टॉल करके रजिस्टर करने के बाद आपको डेमो मॉक मिल जाएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भी, वाई ग्रुप के लिए भी, एक्स वाई के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी, उसे लगाइए। अगर आपको लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है उसे लगाने के बाद, तो आप उस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब आप वहां परचेज करेंगे तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 399 रुपए होगी, लेकिन जब आप मेरा कोड ABStudy50 ये डालेंगे तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो 200 रुपए में मिल जाएगी और वो सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके के मॉक टेस्ट हैं, आप जाकर के जरूर लगाइए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो भी वेरीफाई करा जाएगा और आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, उसके कुछ टाइम बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा और नीचे लिखा होगा हॉल टिकट नंबर। यहां पर आपको अपना हॉल टिकट नंबर डालना होगा और अपनी ईमेल आईडी आपको याद करके रखना होगा, बिकॉज आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तभी आप लॉग इन कर पाएंगे। मींस आपका जो पासवर्ड है एग्जामिनेशन के लिए लॉग इन करने का, वो आपकी ईमेल आईडी है। ये डालने के बाद जब वो बोलेंगे कि लॉगिन करो, तो आप लॉगिन करेंगे और सभी लोग एक साथ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल्स शो होंगी। आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद नाम के साथ में आपकी जो हॉल टिकट नंबर होगी वो भी शो होने लग जाएगी। अब यहां पर एक और बात बता दूं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहां पे लिखा होगा, ये देखिए साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, यहां पे दोनों लिखा है ना, बिकॉज ये जो मैं एग्जाम दे रहा हूं ये एक्स एंड वाई दोनों ग्रुप के लिए है। लेकिन अगर एक्स के लिए होगा तो क्या लिखा होगा, साइंस सब्जेक्ट्स, और अगर वाई के लिए होगा तो क्या लिखा होगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। तो ये दोनों मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मैं एक ही बार में दोनों का समझा सकूं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएगा, निर्देश आ जाएगा, जिसमें कि ये सारी चीजें लिखी होंगी सेम टू सेम, इसी प्रकार से सब कुछ लिखा होगा। ये भी लिखा गया होगा कि परीक्षा के दौरान कभी भी अपने ब्राउजर को बंद ना करें, ठीक है। बाकी जो भी चीजें होंगी, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन में क्या कैसे आने वाला है ये सब कुछ लिखा होगा। आपके एग्जाम का जो टाइमिंग होगा, कितना टाइम किस सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, वो भी साफ साफ लिखा गया होगा और वो लोग बोलेंगे इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लो। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि जो एक्स एंड वाई दोनों का एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स का एग्जाम होता है, टेक्निकल मैथ्स का एग्जाम होता है, अंग्रेजी का होता है और रागा का होता है, बिकॉज एक्स एंड वाई दोनों का हो जाता है, जिसमें कि आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट की टाइम मिलती है, गणित के 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, अंग्रेजी 20 क्वेश्चन 20 मिनट और रागा के 30 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट टाइम मिलती है। सेम अगर बात करें हम साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप की, तो यहां पर वही टाइमिंग हो जाती है 70 मिनट की, इसमें 85 मिनट एक्स वाई में, और वाई में अगर सिर्फ देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाती है टोटल 45 मिनट की टाइमिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइमिंग दी जाती है। कैसे, वो अब आपको आगे समझ आएगा। उसके बाद आपको क्या बोला जाता है, जब आप ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं फिर आपको बोला जाता है कि नीचे स्क्रॉल करके और आप यहां पर टिक करो।
टिक करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आपसे बोला जाता है कि अब आप अपने एग्जाम को स्टार्ट कर सकते हो। तो सभी लोग उसके बाद स्टार्ट एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देते हैं। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहां पर आपके इंटरफेस पे लिखा होता है आपका नाम और हॉल टिकट नंबर एक साइड में, दूसरी साइड में आपका फोटो होता है, उसके बाद सेशन आईडी होती है। वो लोग बोल देते हैं साफ साफ कि अपनी सेशन आईडी को जरूर नोट कर लेना, और आप लोगों को मैं यहीं से बता देता हूं अपनी सेशन आईडी को जरूर अच्छे से नोट कर लेना। कहां पर? जो आपको वो देंगे ना कि आपको एक सिंपल पेपर दिया जाएगा जिसपे आप जो भी लिखना है, जो भी सॉल्यूशन करना है वो कर सकते हो। तो उसके लिए जो पेपर देते हो उस पे आप लिख सकते हो। उसके बाद रिमेनिंग टाइम यहां पर शो होगा कि आपके पास टाइमिंग कितना बचा हुआ है। ये 1 by 1 करके डिक्रीज होता जाएगा, 19 मिनट्स, 18 मिनट्स, इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन नेम लिखा होगा, फिजिक्स होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है कि आपके सामने सारे सेक्शन ओपन होते हैं और उसमें क्या होता है अलग अलग सेक्शन पे जाके आप कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। जैसे अगर आपको फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश पे जाके तब तक कर सकते हो, बाद में फिजिक्स अगर आपको देखना है तो। बट एयरफोर्स का ऐसा नहीं है। एयरफोर्स में आपको पहले फिजिक्स के 25 क्वेश्चन निपटाने होंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, जैसे आपका ऑप्शन ए आपको लग रहा है सही है तो आपको ए पे क्लिक कर देना है। अब ए पे क्लिक करते ही आपके सामने ये देखिए ग्रीन हो गया ना। अगर आप इसको क्या करोगे, क्लियर आंसर कर दोगे तो फिर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं करोगे आप तो अब बिना आंसर किए अगर 2 पे चले जाओगे तो एक जो है वो वैसे ही रह जाएगा, उस पे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप बी टिक करते हो इसमें और मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो तो देखिए यहां पर कलर चेंज होकर के ब्लू टाइप का हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब ध्यान रखना कि जब आप मार्क कर देते हो ना, और सपोज करो आपने एग्जाम को ओवर कर दिया, खत्म कर दिया, सबमिट कर दिया, तो जिस पे आपने मार्क कर रखा है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो आपका सेव हो जाता है और वो काउंट हो जाता है कि आपने एक आंसर किया है। तो ध्यान रखना जब आप मार्क करेंगे तो उसे या तो सॉल्व कर लेना या फिर उसे हटा देना लास्ट में अगर आपको नहीं आया तो। यहां पर क्लियर कर देने के बाद कुछ नहीं रहता है। अब यहां पर इसे सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ सकते हैं। देखिए रिमेनिंग टाइम 19 मिनट बच गया, 18 मिनट बच गया, इस तरीके से होता है। फिर आपको क्या करना है 25 पर, अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हो तो यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर फाइनली सबमिट पेपर सेक्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही सबमिट पेपर सेक्शन पर क्लिक करेंगे यहां लिखा आ जाएगा कॉन्फर्मेशन, वंस क्वेश्चन पेपर सेक्शन इज सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इन एंड कंटिन्यू विद द करंट क्वेश्चन पेपर सेक्शन, डू यू रियली वांट टू सबमिट। यहां पर ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके सामने एक सेक्शन दिख जाएगा कि आपका सबमिट हो गया। उसके बाद आपको थोड़ी देर रुकना होगा, जब सब लोग कर लेंगे कंप्लीट तब वहां पर लिखा होगा, या फिर आप करना चाहो तो कर सकते हो, यहां पर क्या लिखा होगा स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सेक्शन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का सेक्शन स्टार्ट करना होगा। ध्यान रखना यहां मैथ्स ही आएगा, ये आपका ऑर्डर अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब यहां से आपको मैथ्स को करना होगा। मैथ्स को जब आप कर लोगे 50 तक पहुंच जाओगे फिर आप सबमिट करोगे जब क्वेश्चन पेपर को। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन को करना है, जो आपको आ रहा है वो करना है, उसके बाद सबमिट कर देना अगर आपने कर लिया है तो। और नहीं करोगे तो आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा जब आपकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये सेक्शन नेम चेंज हो गया, मैथ्स हो गया, और सेशन आईडी यही सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही आप करोगे ओके पे क्लिक कर दोगे, फिर आप देख सकते हो यहां पर अब ये वाला सेक्शन भी सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट इंग्लिश का सेक्शन, यहां पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट जो है इंग्लिश का हमारा सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपको 20 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी 20 सवालों को करने के लिए। अब इसे कर लेते हो आप, उसके बाद जब फाइनली सबमिट होगा ये सेक्शन, देन आपके सामने एक और सेक्शन को सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर हो गया रागा। अब ध्यान देना अगर आप एक्स ग्रुप का दे रहे होते एग्जाम तो सिर्फ ये 3 सेक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वाई ग्रुप का देंगे तो आपको 2 सेक्शन ये देखने को मिलेगा, इंग्लिश और रागा। लेकिन अगर आप एक्स एंड वाई बोथ का फिलअप करोगे, दोनों का दोगे, तो भले ही आप एक का एग्जाम दो लेकिन आपके सामने चारों सेक्शन जरूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में रागा पर भी क्लिक कर देता हूं मैं, और जैसे ही रागा पे हम क्लिक करते हैं रागा का भी सेक्शन ओपन हो जाता है। इसे कंप्लीट करने के बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को। अगर नहीं करोगे तो रिमेनिंग जो 25 मिनट की टाइमिंग है उसमें खुद ब खुद वो सबमिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा एग्जाम का प्रोसेस होता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर लगभग इसी लेवल का होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही इस वे में लेते हैं कि जितना लेवल रखा है एग्जाम का उतना ही होना चाहिए। बाकी आपको पता है इसमें जो एग्जाम की प्रोसेस है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हो तो फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप लोग ऑनलाइन
मॉक टेस्ट ही लगाओ। तो आप जहां से भी लगाओ, अच्छी बात है, रक्षक से लगाना चाहते हो लगाओ, वहां पर इसके एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। आप जरूर जाकर के वहां चेकआउट कीजिए। एबी स्टडी 50 यूज करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो और लोगों को भी फायदा पहुंचाइए। उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, सबमिट क्वेश्चन पेपर सेक्शन करना होता है। यहां पर करेंगे, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आपने चारों सेक्शन को क्लियर कर लिया, आपने चारों का एग्जाम दे दिया। अब कुछ इस तरीके से जब आप अपने सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां लिखा आ जाएगा एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, थैंक यू। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सबमिट एग्जामिनेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, वहां पे सबमिट हो जाएगा और ऐसे आपके सामने एक बार फिर से इंटरफेस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे ही होती है, इसका एग्जाम पूरा ऐसे ही होता है। अगर आपने सारा कुछ देख लिया तो होपफुली आप सब समझ गए होंगे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस हॉल टिकट नंबर और अपनी ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना होता है, फिर सारा काम माउस का होता है। कुछ भी आपको छूना नहीं है कहीं भी कीबोर्ड वगैरह को। तो होपफुली समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने टाइम तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो।